नंबरदारी अब खतरे में आ चुकी है। एमएलए की, प्रधानमंत्री की, वो चाहे 70 साल का उनका दिमाग काम करे है, 60 साल का, 65 साल का नंबरदार हो जाए, उसका कोई दिमाग काम नहीं करता। मानू को सो खट्टर 78 साल का हो रहा, उसने हटाओ पहली, 50 नंबरदार हटेगा, समझा। मोदी हो रहा 80 साल का, उसने हटाओ उड़ाते, 1 साल रह रहा वोटा का दड़ मारांगा, जो हमने चाहो उसने बनावा। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय जो नंबरदार हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। आखिर क्या समस्या है? अब नंबरदारों को भी सड़क पर चलना पड़ रहा है क्योंकि नंबरदारी अब खतरे में आ चुकी है। हमारे साथ प्रधान है, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मैं दिनेश सिंह नंबरदार हूँ जी। कौन सी मैं हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन का स्टेट का प्रधान हूँ जी। अच्छा, एक बात बताएं कि क्या नंबरदारों की नंबरदारी भी अब खतरे में है? हाँ जी, ये नंबरदारों की सरकार ने एक नंबरदारों के खिलाफ 23/11/21 को एक लेटर निकाला है और उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है नई नियुक्तियाँ जो नए नंबरदार बनेंगे वो बंद कर दिए हैं और पहले 60 साल से ऊपर सरबराह नंबरदार बनाया जा रहा है, सरबराही ख़त्म कर दी है और 60 और 75 के बीच में मेडिकल फिटनेस लेगा और जो उसमें फिट होगा वो नंबरदार रखेंगे, बाकी हटा जाएगा और 75 साल से ऊपर के नंबरदारों को हटा दिया है। इसलिए नंबरदारों ने जी 5 दिसंबर को जींद में एक मीटिंग बुला के ये फैसला लिया। मैं सबसे पहले तो हम नंबरदारों को इकट्ठा करेंगे और वो इकट्ठा करने के लिए नांगल चौधरी से 1 जनवरी को ये यात्रा शुरू करी और हर तहसील वाइज उसके बाद में उसकी कहना है महेंद्रगढ़ जिले में 7 तहसीलों में गई, उसके बाद बाडड़ा जो दादरी की उसमें गई, लोहारू भिवानी की तहसील है, फिर बायल में, फिर उसके बाद में ये कहना है अपने बुआनी खेड़ा और बुआनी खेड़े के बाद में इसमें भिवानी तहसील में, भिवानी के बाद में बौंद में आज चरखी दादरी है। अच्छा, एक बात बताएं, चरखी दादरी में लगभग 700 नंबरदार हैं। ऐसे में नंबरदारों की बात करते मुश्किल से 50 भी नहीं होंगे। इसे कारण क्या है? अच्छा, ये तहसील वाइज बुला रखी है, ये इसे तहसील के हैं। बाकी बौंद में थे कल मीटिंग, वहाँ बौंद के तो वहाँ थे और बाडड़े में थे, बाडड़े में थे। आज जो यहाँ के नंबरदार हैं ये तो केवल इस तहसील के नंबरदार का ये काम है। नंबरदार का सर्व काम है पिछाण करना और पिछाण का तो अगर नंबरदार चलिया भी नहीं जाता ना वो ये पिछाड़ देगा, यूँ फलाना यूँ दिख रहा है। नंबरदार का तो काम पिछाड़ना है। फिटनेस किसकी हो, जैसे मिलिट्री वालों की हो, पुलिस वालों की हो, उनकी तो फिटनेस होती है। सरकार की ये तो नीत है भाई, इस बहाने से नंबरदारों को हटाया। सरकार ने एक लेटर निकाल दिया है, लेटर के निकालते ही नंबरदारों की नींद उड़ चुकी है। आखिर ये बताएं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखो जी, अगर हमारी समस्या को नहीं माना जाएगा इसलिए तो हम ये तहसील वाइज पद यात्रा कर रहे हैं और पद यात्रा का तो मकसद एक है नंबरदारों को जगाना, इकट्ठा करना। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन किया भाई यहाँ के 50 नंबरदार है दादरी के अंदर, अब ये जो विचार चल रहा है इन दादरी के नंबरदारों को सारों को इकट्ठा किया जाए दादरी तहसील। तो इस यात्रा का मकसद एक है। अब जो अगली तहसील में जाएंगे, अगली तहसील के सारे नंबरदारों को इकट्ठे करेंगे, उससे अगली में जाएंगे, उससे सबको इकट्ठे करेंगे। या करते हुए हरियाणा में 142-43 तहसील है, सारी तहसीलों के अंदर ये जब यात्रा जाएगी उसके बाद एक स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई जाएगी आगे क्या करना है। अच्छा, एक बात बताएं, देखिए अगर युवा होते हैं तो उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, सोशल मीडिया का ज्ञान होता है और एक जुट हो जाते हैं, तुरंत कम समय में जुट हो जाते हैं। कहीं एज फैक्टर तो सबसे बड़ी बाधा नहीं बन रही नंबरदारों को इकट्ठा होने में? ऐसे है जी, 8 साल से तो नया नंबरदार सरकार बनाई नहीं रही। 8 साल ये सारे बुजुर्ग नंबरदार बैठे हुए हैं और बुजुर्ग नंबरदारों में भी ये एक हमारे के अंदर कमी रही है क्योंकि नंबरदार का जो मान सम्मान है वो बहुत बड़ा होता है और मान सम्मान में हर आदमी ये सोचता है कि नंबरदार तेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर गांव के 5-7 नंबरदार भी अगर मिलेंगे ना, अगर आज नंबरदार मिल लेते वो चाहे जिसने सरपंच बना दे, चाहे जिसने कुछ भी बना सकते हैं। और इसे वास्ते जो यात्रा का थी उसका मकसद एक है सारे नंबरदारों को इकट्ठा किया जाए और जिस दिन ये सारा नंबरदार इकट्ठा हो जाएगा ना, सरकार की इसके आगे कोई हिम्मत नहीं कि हमारी समस्या को नहीं मानती। नंबरदारी खतरे में आई है तो इन्हें भी घर से बाहर निकलना पड़ा है। अपनी इनकी जो समस्याएं हैं उनका विरोध जताने के लिए सरकार के खिलाफ ये एकजुट हो रहे हैं। देखना होगा क्या सरकार जो है वो नंबरदारों की मांगों के सामने झुकेगी या नहीं।
क्योंकि ये बुजुर्ग हैं और इन्हें एकजुट होने में भी समय लग रहा है। अगर युवा होते तो नई टेक्नोलॉजी का उन्हें ज्ञान है, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरे प्रदेश के नंबरदार इकट्ठा हो सकते थे। प्रधान का कहना है नंबरदार इकट्ठे हो गए तो सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि नंबरदारों का काम है पहचान करना, किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करना, उसके बारे में जानकारी लेना कि ये सही है या गलत है। जो नंबरदार 20 साल नंबरदारी कर ले है, बड़ी उम्र में उसका तजर्बा हुआ है। और ये सरकार के चाहे 60 का 70 का को MP बनाए को MLA बनाए, उन पर कोई पाबंदी नहीं। नंबरदार 60 का हो है 75 का ही हो, कोई काम नहीं करे। तजर्बा जब बना है नया नंबरदार का कोई हो मैं तो नहीं, जो सियाने नंबरदार जो काम करो गलत काम कभी नहीं करते और अपनी डिमांड पर खड़े रहेंगे। चरखी दादरी से हो ना मैं तो रोहतक के लिए तो हूँ, तो पैदल यात्रा में आए हो। चलेंगे 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो ही चलेंगे दादरी वाले इनके पास चलेंगे कि तब बड़े आदमी आ तो या उम्र है रोड़ा पर हंडन की, रोड़ा पर हंडन की उम्र बच रही है। कम हांड लेंगे, 4 किलोमीटर की कोशिश कराएंगे, 10 की कराएंगे। मतलब चौधर खुश्ती लागी ना तो तड़ा फड़ी माच गई है। चौधर तो नौजवान नंबरदार आएंगे भी खुश है, उनका के हो जाएगा, वो 10 दिन पास छुट्टी हो जाएगी। MLA की प्रधानमंत्री की वो चाहे 70 साल का उनका दिमाग काम करे है, 60 साल का 65 साल का नंबरदार हो जाए उसका कोई दिमाग काम नहीं करता। नंबरदार 60-65 साल का हो जाए तो तजर्बा हो जाए, कोई गलत काम नहीं करेगा, नंबरदार हो मान्या जाए। गाँव राम बस से अच्छा एक बात बताइए, आखिर क्या लालच है नंबरदारों को? उनकी उम्र होने के बावजूद भी वो नंबरदारी के पद पर बना रहना चाहते हैं। आराम करने की उम्र में वो क्यों इस पद को छोड़ना नहीं चाहते? ऐसा क्या लालच है? देखिए जी, ये नंबरदारी पद कोई सरकार का दिया हुआ नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चला रहा है और ये नंबरदारों की जागीर है, न कि कोई संपत्ति। ठीक है, राजा टोडरमल और हर्षवर्धन के समय से चला रहा है, तो सरकार क्यों हस्तक्षेप करना चाह रही है नंबरदारों के बीच में? क्यों ले रही है इनका? क्या मतलब है सरकार का इनका छीनने? नंबरदार है तो है, उसमें क्या है? नहीं, सरकार तो कह रही है जो अस्वस्थ हो जाते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, फिटनेस का देवे, अगर वे काम करने के लायक। अब मान लीजिए नंबरदार को सुनना कम हो गया, दिखना कम हो गया और फिर भी वो उस गद्दी पर बैठा है, तो सरकार को भी तो कहीं ना कहीं पहचान करने में बाधा आ रही होगी, शायद इसीलिए कदम उठा दिया हो। ऐसे होने पर जैसे भाई प्रधान ने बताया था कि सरबरा नंबरदार बनाते हैं, जो नंबरदार की देख रेख में कार्य करता है, इसीलिए बनाते हैं वो सरबरा नंबरदार। एक नंबरदार और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या गद्दी का लालच है, क्या चौधर का लालच है, जो नंबरदार इस पद को छोड़ना नहीं चाहते और जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए था वो आज सड़कों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, आज यहाँ क्यों पहुँचे हो? हम अपना मांग कर पूछा है। क्या मांग है आप? हमारी मांग यह है भाई, नंबरदार क्यों तोड़ा जाए और कहाँ गलती लग रही है आपको? सरकार नंबरदारों को हटाती है। 70 साल का होगा तो नंबरदारों को हटाओ। मानू को सो खट्टर 78 साल का हो रहा, उसने हटाओ पहली, 50 नंबरदार हटेगा। समझा? मोदी हो रहा 80 साल का, उसने हटाओ उड़ाते 50 नंबरदार जाना। नंबरदार तो दादा लाई से इन सरकार का बनाया से, जो सरकार हमने चाहेगी 24,000 हरियाणा में सरकार नंबरदार से, समझा? 24,000 गैल वोट लगा लो कितना से, 1 साल रह रहा वोटा का दड़ मारांगा, जो हमने चाहोगे उसने बनावा। दादा लाई है, मर जाने के बाद मेरा बेटा होगा जी। ठीक, ये तो अन की थोड़ी चला रही है, जिंदिया महाराज का बनाया उड़ा हम तो। नंबरदारों का कहना है कि जो पद है ये कोई गद्दी नहीं है, बल्कि उनका हक है, उसे उनके पास है। उनका कहना है कि जितनी उम्र होगी उसके हिसाब से तजुर्बा भी अधिक होता है और उनको काम करने में और आसानी होती है। ये जो हमारे सारे हरियाणा के लंबरदार साहिबों के साथ जो सरकार नोटिफिकेशन लेके आई है, जैसे हमारे दादरी जिले के प्रधान राजवीर शोराण जी, हमारे स्टेट के प्रधान श्री जिले सिंह जी और तमाम नंबरदार साहिबों ने जो बताया कि सरकार भाई जैसे 60 साल से ऊपर का जो नंबरदार कोई होगा तो उसका मेडिकली सर्टिफिकेट लेगी और 75 साल के बाद उसको हटा दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे सरबरा नंबरदार बनाने बंद कर दिए सरकार। ये सरबराह नंबरदार क्या होता है? सरबरा नंबरदार जैसे कोई भी नंबरदार है वो अस्वस्थ होता है तो उसकी जगह वो अपने परिवार के किसी भी आदमी को मतलब एक जिम्मेदारी देता है, तो सरकार ने वो भी बनाने बंद कर दिए। और जो नंबरदार जो गुजर जाते हैं और नए नंबरदार बनते हैं, वे नंबरदार भी बनाने बंद कर दिए सरकार ने। तो नंबरदार तो देखो एक कड़ी होता है तहसील की,
लंबरदार के बाद जैसे पटवारी, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, तो ऐसे लंबरदारों को हटा देगी सरकार तो ये कड़ी ही टूट जाएगी। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे भाई सरकार को, हमारे लंबरदारों की जितनी भी मांगे हैं सरकार ने उनको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।